गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं रोले का प्रमेय एवं लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, यानी कि रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम लोग इस चैप्टर में रॉल्स थ्योरम के बारे में और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। यही दोनों थ्योरम के बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उन चीजों को हमें पहले समझना होगा। मान लो, माना यहां पर y बराबर एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन हमारे पास है, ठीक है। और मैं इसमें जैसे बात करूं इसके अवकलज निकालने की, तो आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर्स में। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा, अगर मैं y बराबर एफ एक्स का आलेख यहाँ पे बनाऊं और मान लेता हूं कि इसका आलेख कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं अब ये कोई फलन होगा जिसका आलेख हमारा इस प्रकार से है। यहाँ पे मैं इसका आलेख बनाता हूं, मान लेते हैं इसका आलेख यह एक वक्र है, y बराबर एफ एक्स का यह एक आलेख बन गया, ठीक है। अब हम लोग ये अवकलज का ज्यामितीय अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं। यह y बराबर एफ एक्स आपका यह जो वक्र हो रहा है, इस फंक्शन का जो आलेख हो रहा है, अगर मैं इस पे स्पर्श रेखा की बात करूं तो कहोगे कि सर इस पे अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्योंकि इस वक्र पर बहुत सारे बिंदु हैं और उन सभी बिंदुओं से हम लोग अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आप स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, आप स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, आप स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, है ना। यानी कि इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पे हम लोग अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप अवकलज देख रहे हो ना, अवकलज निकाले हैं y बराबर एफ एक्स का अवकलज डी वाई बाई डी एक्स जो लिख रहे हैं, यह डी वाई बाई डी एक्स स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा का ढाल कहलाता है। यह y बराबर आप एफ एक्स का जो अवकलज निकाले हो, जो डी वाई बाई डी एक्स आया है, यह डी वाई बाई डी एक्स इन स्पर्श रेखाओं का ढाल कहलाता है। अब कहोगे कि सर यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स आया, तो यह किसी एक स्पर्श रेखा का ढाल होगा? नहीं, यह इस पे स्थित हर एक स्पर्श रेखा का ढाल होगा। वह डिपेंड करता है एक्स के मान पे। मान लीजिए यह रेखा है, यह यहाँ पे इसके सामने लब, और मैं यहाँ पे कुछ बिंदु ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ, यहाँ दो ले लेता हूँ, यहाँ तीन ले लेता हूँ, यहाँ चार ले लेता हूँ, ऐसे बहुत सारी बिंदु हैं। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर 2 पर क्या हो जाएगा आपका एफ डैश 2, एफ डैश 2। तो यह एफ डैश 2 इस वाले स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा। एफ डैश 2 किसका? ये पहला स्पर्श रेखा, मान लेते हैं इसको ए बी, या जो ए बी स्पर्श रेखा देख रहे हैं, ए बी स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा, स्पर्श रेखा का ढाल, ठीक है। ए बी स्पर्श रेखा का यह ढाल कहलाएगा। उसी तरह से मैं अगर इसको लेके चलूं तो इसके सामने देखेंगे, या 3 के सामने आ रहा है, मान लेते हैं ये 3 के सामने आ रहा है, तो यह एफ डैश 3 इस वाले स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा, ठीक है। यानी आपको यहां से पता चल गया कि अगर कोई फलन दिया है अवकलनीय फलन और उसका अवकलज निकालते हैं, तो वह अवकलज क्या निरूपित करता है? उसके स्पर्श रेखा का ढाल, यानी कि जो वक्र दिया गया है उस वक्र पे जो स्पर्श रेखाएं होंगी उसके ढाल को सूचित करता है, उसके ढाल को सूचित करता है। अब यह x के मान के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस स्पर्श रेखा के ढाल को दिखा रहा है, ठीक है। तो x के भिन्न भिन्न बिंदुओं पे यहाँ आपको ढाल भी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो समझ में आ गया। यानी हमें देखा यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन दिया हो अवकलनीय फलन और उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो वहां से जो आपका एफ डैश एक्स यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, वह उस स्पर्श रेखा का ढाल है। किसके? उस वक्र के स्पर्श रेखा का ढाल है। समझ गए? क्लियर हो गया। और एक छोटी बात जान लो, तभी आपको रॉल्स थ्योरम समझ में आएगा। एक चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, बंद अंतराल, जिसे हम लोग इस तरह से दर्शाते थे। जैसे अगर मैं ए और बी, बंद अंतराल ऐसे ए और बी लूं, तो इसका मतलब क्या है कि ए को भी बी को भी इंक्लूड करना है और इसके बीच के सभी मानों को, ए और बी और उसके बीच के सभी मान। और खुला अंतराल का मतलब क्या जानते हैं कि ए और बी के बीच के सभी मान, ए और बी को छोड़कर,
ठीक है। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, क्लास 12th में भी पढ़े हैं, तो ये चीजें हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बंद अंतराल को बड़े ब्रैकेट से इस तरह से दर्शाया जाता है, जिसका मतलब है कि इसको और इसको भी इंक्लूड किया जाता है और इसके बीच के मानों को भी। और खुला अंतराल का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच के सभी मानों को, ए और बी को छोड़ देना है। समझ गए? चलिए देखते हैं रोले का प्रमेय क्या कहता है, रोल्स थ्योरम क्या कहलाता है, और इसको थोड़ा समझते हैं। यदि कोई फलन f(x), यदि कोई फलन f(x) बंद अंतराल a, b में संतत, यानी संतत का मतलब यह हुआ कि a और b, a और अच्छा इस अंतराल में संतत का मतलब आप समझ रहे हैं, संतत चैप्टर हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ चुके हैं कि उसमें कंटिन्यूटी देखें, वो कहीं पे भी ब्रेक ना हो, अर्थात अंतराल a और b के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि a पर और b पर भी संतत हो और इनके बीच के सभी बिंदुओं पर संतत हो। और खुले अंतराल a b यानी a और b के बीच के बिंदु पर यह अवकलनीय हो। ठीक है, a और b के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। और तीसरा कंडीशन क्या है कि fa बराबर fb हो तो कम से कम एक बिंदु c अवश्य मिलेगा ताकि f डैश c बराबर 0, और जहां c क्या है, a और b के बीच स्थित है। c कहाँ है, a और b के बीच स्थित है। यहां से आपको तो कुछ समझ में नहीं आया, इस स्टेटमेंट से आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा। अब चलिए मैं इसको डिफाइन करता हूं अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे एक फंक्शन जो दिया है f(x), उसका एक आलेख में खींचता हूं। ठीक है, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। x, x डैश, y, y डैश, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे रोल्स थ्योरम का ये आपका स्टेटमेंट हो गया, लेकिन मैं इसको आपको समझा देता हूं ये कहता क्या है। मान लेते हैं यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, किसका, y बराबर f(x) का। यह आपके f(x) फंक्शन का आलेख हो गया। ठीक है, यहां बिंदु और यहां बिंदु, मैं एक बिंदु यहाँ a ले लेता हूं और यहाँ पे b भी ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं माना y बराबर f(x) का आलेख कहाँ पे, तो बिंदु a से b के बीच, बिंदु a से b के बीच प्रत्येक बिंदु के लिए संतत है। ये कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। आपको कंटिन्यूटी का मतलब पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है ना आपको कंटिन्यूटी, तो आपको क्लियर है इससे। तो a और b के बीच के प्रत्येक बिंदु पर यह संतत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस तरह से इसको दर्शा देता हूं। मैं यहाँ पे एक लंब लेता हूं, यहां से भी एक लंब लेता हूं। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डॉटेड कर देता हूं क्योंकि मैंने ये रचना ली है। ठीक है, समझो, यहां पे मैं यहां से यहां तक की दूरी a ले लेता हूं, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी b ले लेता हूं। यानी कि यह बिंदु a हो जाएगा और यह बिंदु b हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि यह बिंदु जो है इसका यहां से दूरी b और यहां से यहां दूरी a। ठीक है, अब यहां से हमने दिखा दिया कि बंद अंतराल a, b के बीच यह फलन संतत दिख रहा है। बंद अंतराल a से b के बीच यह फलन संतत दिख रहा है। तो यहां लिख देते हैं, माना y बराबर f(x) का आलेख बिंदु a से लेकर, a को भी तो लेना है ना जी, a से लेकर b तक के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। जाहिर सी बात है यह संतत दिख रहा है, कंटिन्यूटी इसमें दिख रही है। ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, इसमें कंटिन्यूटी आपको दिख रही है। ठीक है, आप देख लो a से b के बीच के प्रत्येक बिंदु पर इसमें कंटिन्यूटी दिख रही है, कहीं भी यह ब्रेक नहीं हुआ है। तो वही पहला स्टेटमेंट, पहला जो पॉइंट है इसका मतलब वही है कि बंद अंतराल a और b में संतत होने का मतलब ये इसमें कंटिन्यूटी दिख रही है। a से b के बीच के हर एक बिंदु के लिए यह संतत है और a और b पर भी है। इसीलिए मैंने लिखा है कि y बराबर f(x) का आलेख बिंदु a से लेकर b तक, यानी a को भी लेना है, b को भी लेना है और इसके बीच के सभी बिंदुओं को लेना है। इसके बीच में यह संतत है, कंटिन्यूटी दिख रही है। अच्छा,
अब हम लोग बात करते हैं कि खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो, यानी a और b के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अच्छा, अवकलनीय का मतलब, अवकलनीयता का मतलब बताया अभी मैंने कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, अगर उसका अवकलज निकालते हो तो अवकलज का मतलब वहां उसके किससे है, उसके स्पर्श रेखा से है। तो हम लोग बात करें तो यहां से यहां तक के प्रत्येक बिंदु पर आप अद्वितीय रूप से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ एक बिंदु लेते हैं तो इस पे स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ एक बिंदु लेते हैं तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ लेंगे तो एक स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ भी लेंगे तो एक स्पर्श रेखा खींच, मतलब इसके बीच के प्रत्येक बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वो अद्वितीय होगी, यूनिक होगी, क्योंकि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो मैं यहाँ ये भी लिख देता हूं, ये भी लिखता हूं कि ए और तथा ए और बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए, तो ये हमने दो बातें क्लियर की, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को क्लियर किया कि बंद अंतराल ए और बी के बीच यह संतत है, यानी कि ए से लेकर बी तक के सभी बिंदुओं पर यह कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। यह फंक्शन का जो आलेख देख रहे हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, उसमें कंटिन्यूटी है, यानी कि वह संतत हो गया ए से लेके बी तक के हर एक बिंदु पर, ए से लेके हर एक बी तक के हर एक बिंदु पर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और खुले अंतराल a, b के बीच अवकलनीय होने का मतलब कि a और b के बीच के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय स्पर्श रेखा इस पे हम लोग खींच सकते हैं। अवकलनीयता का मतलब मैंने अभी समझाया था। तो ये दो बातें अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो हम देखिए यहां लिखें fa बराबर fe हो, fa बराबर fb हो। अच्छा, यह फंक्शन y बराबर एफ एक्स दिया है, तो अगर मैं एफ एक्स की जगह a रखता हूं, तो यहां से एफ ए का मान यह प्राप्त होगा, ये ना प्राप्त होगा एफ ए का मान। और अगर मैं यहां पे x के जगह b रखता हूं तो एफ बी यह मान प्राप्त होगा, ठीक है, यह मान प्राप्त होगा। तो यहां ग्राफ में क्या देख रहे हैं, एफ ए और एफ बी एक ही मान को निरूपित कर रहा है। यहां क्या देख रहे हैं, एफ ए एफ बी के बराबर है, यानी कहने का मतलब कि इस बिंदु ए की भी जो कोटि हो रही है वाई नियामक हो रहा है, और बिंदु इस बी की भी जो वाई नियामक हो रहा है, ये दोनों वाई नियामक कहलाएंगे। यहां कह सकते हैं कि और बिंदु ए और बी का वाई नियामक बराबर है, यानी कहने का मतलब कि एफ ए जो है एफ बी के बराबर है। आप देख रहे हैं ना, एफ ए का मान यह हुआ, एफ बी का भी मान यही हुआ, तो यह दोनों आपस में बराबर है। तो ये तीनों बात समझ में आ गई, यानी कि असंतत है, अवकलनीय है इस पर, और एफ ए एफ बी के बराबर है। तो अगर यह तीनों चीजें लागू होती हैं किसी फंक्शन के लिए, अगर वह बंद अंतराल ए बी पर संतत हो, खुला अंतराल ए बी पर अवकलनीय हो, और वहां एफ ए एफ बी के बराबर हो, तो कम से कम एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा, अच्छा, यह बिंदु सी का है, तो सी का है ए और बी के बीच। अच्छा, ए और बी के बीच एक बिंदु सी मान लेते हैं यहां पर है, यानी अगर मैं यहां से नीचे डॉटेड मिलाना चाहूं तो मैं यहां पे एक बिंदु सी ले लेता हूं। अब ऐसा नहीं है कि बिंदु सी बीचों बीच होगा, वह ए और बी के बीच कहीं भी हो सकता है, ए और बी के बीच कहीं भी हो सकता है। एक बिंदु सी ऐसा मिलेगा जहां पर एफ डैश सी 0 होगा, अब एफ डैश सी से मतलब क्या है, तो इस एफ डैश सी का मतलब क्या है कि स्पर्श रेखा का ढाल, एफ डैश सी का मतलब क्या है कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक बिंदु सी हमें मिल रहा है जहां एफ डैश सी जो हो रहा है, एफ डैश सी का मतलब यहां पे क्या है कि इस बिंदु सी पर स्पर्श रेखा का ढाल। एफ डैश सी का मतलब क्या है कि बिंदु सी पर
सी पर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। तो यहां देखो एफ डैश सी की बात करें तो एफ डैश सी बराबर बिंदु सी पर स्पर्श रेखा का ढाल। तो बिंदु सी पर जो स्पर्श रेखा दिख रही है तो यह स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, समांतर है। अच्छा, जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसका ढाल क्या होता है भैया? जीरो होता है ना। एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का ढाल जीरो होता है, इसलिए एफ डैश सी क्या होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये यहां से क्लियर हो गया। तो यही है आपका रोल्स थ्योरम। तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर कोई फंक्शन बंद अंतराल a, b पर संतत, संतत का मतलब कि वह a और b के प्रत्येक बिंदु पर और a और b पर भी वह क्या हो? कंटिन्यूटी उसमें दिखे, तभी ना वो संतत होगा। और खुला अंतराल ए बी पर अवकलनीय हो, यानी कि ए और बी के बीच के प्रत्येक बिंदु पर उसके अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और वहां एफ ए एफ बी के बराबर हो। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होता है तो कम से कम एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा जहां एफ डैश सी बराबर जीरो, ठीक है। तो हमने देखा ना एफ डैश सी बराबर जीरो प्राप्त कर लिया। अच्छा, यहाँ कम से कम का क्या तात्पर्य है? यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है कम से कम एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा। तो इस कम से हमारा क्या तात्पर्य है ना? यानी कम से कम कब यूज किया जाता है? जब वहां पर एक और एक से अधिक बिंदु मिलते हो तब, एक और एक से अधिक बिंदु मिलते हो तब। तो हमें तो सिर्फ अभी देखा एक ही बिंदु मिल रहा है, तो एक से अधिक कब मिलेगा? अब उस चीज को मैं समझा देता हूं आपको। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और आलेख लेता हूं, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है यार, हर कोई आपको नहीं समझा पाएगा ये सब चीजें, मुझे जहां तक पता है। किसी को तो पता भी नहीं रहता है कि ये है क्या, रोल्स थ्योरम है क्या, परिभाषा लिखवा के और क्वेश्चन बनवा देते हैं, ठीक है। तो समझना जरूरी होता है यार, और मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई बताने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। यह भी तो आपका एक फंक्शन हो सकता है ना। मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स एक फलन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके नीचे डॉट ले लेता हूँ। यहाँ बिंदु आपका a है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, यह बिंदु b है। यह a से b के प्रत्येक बिंदु पर इसमें कंटिन्यूटी दिख रही है, a से लेकर b तक के हर एक बिंदु पे कंटिन्यूटी दिख रही है, ठीक है। कंटिन्यूटी दिख रही है और हर एक बिंदु पे इस पे आप इसके बीच के हर एक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अद्वितीय रूप से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और यहाँ एफ ए का मान ए पर और बी पर दोनों पर मैंने समान ही लिया है, देख रहे हैं ना। यहाँ एफ ए एफ बी के बराबर भी है, एफ ए एफ बी के बराबर हमने लिया है, देख रहे हैं ना। दोनों एक दूसरे के सामने है, वाई नियामक दोनों एक दूसरे के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक से अधिक बिंदु देख रहे हैं। एक देखो, एक बिंदु यहाँ मिलेगा, एक बिंदु यहाँ मिलेगा, एक बिंदु यहाँ पे मिल सकता है और एक बिंदु यहाँ पे मिल सकता है, जिस पर अगर मैं यहाँ स्पर्श रेखा खींचूंगा तो स्पर्श रेखा देख रहे हैं ना क्या है, यहाँ पे और यहाँ पर ये तीनों स्पर्श रेखाएं, यह तीनों स्पर्श रेखाएं क्या देख रहे हैं? एक्स अक्ष के समांतर है। तो तीनों का ढाल आपका जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु आपका C है, यहाँ पे D है और यहाँ पे E है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एफ डैश सी भी जीरो है, एफ डैश डी भी जीरो है और एफ डैश ई भी जीरो है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ हमें तीन ऐसी बिंदुएं मिल गई, ए और बी के बीच में भी है ये तीनों बिंदुएं और तीनों पर एफ डैश सी बराबर जीरो हो रहा है। यानी कि एफ डैश सी बराबर जीरो, एफ डैश डी बराबर जीरो, एफ डैश सी, तीनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं जो है एक्स अक्ष के समांतर दिख रही हैं। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कम से कम एक बिंदु सी अवश्य मिल गया। यानी कि एक बिंदु सी तो मिल ही गया और एक से अधिक भी मिल सकता है, कहने का तात्पर्य है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी रोल्स थ्योरम में। पूरी तरह से क्लियर हो गया, स्टेटमेंट भी समझ गए और आप इसको समझ गए कि ये होता क्या है भैया। इसको जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। कई लोग ऐसे ही क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं, कोई फायदा नहीं वैसे पढ़ाई का, पढ़ो तो कुछ जानो, ऐसे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं, जहां रट लो और समझ लो, ठीक है। तो रटने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा ना, तो बिना कंसेप्ट के आपका जीवन अधूरा है, मैथ्स भी अधूरा है। और मैथ्स जो बताते हैं आपको ना,
वो लोग खुद अधूरे हैं। तो आप अच्छे से जानिए, अच्छे से समझिए, फिर आपका चैप्टर क्लियर होगा, फिर आप क्वेश्चन बनाओ और फिर उसका मजा लो। अब रॉल्स थ्योरम से एक और चीज आपको याद रखना होगा, वो चीज आप समझ लीजिए। मान लीजिए, माना कोई फलन एफ एक्स मान लेते हैं कि कोई फलन एफ एक्स खुले अंतराल ए कॉमा बी में कम से कम एक बिंदु सी पर एफ डैश सी बराबर 0 हो तो यह आवश्यक नहीं है कि एक नंबर एफ एक्स बंद अंतराल ए कॉमा बी में संतत हो। दूसरा, एफ एक्स खुले अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय हो। तीसरा, एफ ए बराबर एफ बी हो। यानी कहने का मतलब कि उसका विलोम, जो हम लोग अभी देख रहे थे ना रॉल्स थ्योरम, उसी का विलोम कह रहा है। हम लोग देख रहे थे कि ये तीनों चीजें होने पर वहां पे कम से कम एक बिंदु ऐसा सी मिलता था जो एफ डैश सी बराबर 0 हो जाता था। लेकिन अब की बार इसका उल्टा है, आपके रॉल्स थ्योरम का विलोम जो है उसको देख रहे हैं। तो रॉल्स थ्योरम का विलोम सत्य नहीं हो सकता है, वह जरूरी नहीं है कि हमेशा सत्य हो, ठीक है, यह आवश्यक नहीं है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि कोई फलन एफ एक्स है जो खुले अंतराल इतने ए और बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा सी मिल रहा है जिस पर एफ डैश सी बराबर 0 हो। तो यह आवश्यक नहीं हो कि वह आपका इस अंतराल, बंद अंतराल पर संतत हो, खुले अंतराल पर अवकलनीय हो और एफ ए एफ बी के बराबर हो। चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 1, ठीक है, -1 और 2 के बीच की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए, मान लेते हैं, यहां पे देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहां से आपका एफ डैश एक्स जो आएगा वह 2x माइनस 2 आएगा, एफ डैश एक्स 2। अच्छा, इसके बीच का एक बिंदु हम लोग देख रहे हैं 1 है, जिसको रखने पर यहाँ 0 आ जाएगा। एफ डैश 1 की बात करेंगे तो 2 इंटू 1 और -2 आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच एक बिंदु C यानी कि 1 यहाँ स्थित है, जिस पर एफ डैश C यानी कि एफ डैश 1 0 हो जा रहा है, एफ डैश 1 0 हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूं कि आप f1 -1 का वैल्यू बताओ, तो आप निकालोगे -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये आपका प्लस का 1, या माइनस प्लस का 2 और प्लस 1 4 आ जाएगा। और f2 का वैल्यू बात करो, कहोगे 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 और प्लस में 1, यही ना होगा आपका। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस से ना होगा, -4 और प्लस 1, ये कट जाएगा आपका प्लस का 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि f-1 जो है ना बराबर नहीं है f2 के। तो हमने देखा यहाँ पे क्या कि ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है लेकिन एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हो रहा है। यानी कि आप ध्यान रखना कि रॉल्स थ्योरम का विलोम सत्य नहीं होता है। कहने का मतलब कि कोई फलन दिया हो ए और बी के बीच के किसी बिंदु सी पर एफ डैश सी 0 के बराबर हो, तो यह जरूरी नहीं है कि वह बंद अंतराल पर संतत होगा, खुले अंतराल पर अवकलनीय होगा और वहां एफ ए एफ बी के बराबर होगा। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर जी इतना तो बता दिए, रॉल्स थ्योरम तो हमें समझा दिए, आ गया अच्छे से, लेकिन भैया इस पे एक क्वेश्चन हो जाए तो और बात बन जाती है, इस वीडियो का भविष्य क्लियर हो जाता है, आपका भी भविष्य बन जाता है। तो मैं मान लेता हूँ, माना आपके पास एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, हम मान लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या चेक करना है
किस पर, तो अंतराल 2,3 बंद अंतराल 2,3 में रॉल्स थ्योरम के सत्यता की जांच करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में मान लेते हैं फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के लिए अंतराल बंद अंतराल 2,3 में रोले के प्रमेय को सत्यापित करें, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो, रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमें क्या क्या बातें जानना है, तो 3 बातें, बंद अंतराल इतना पर या संतत होना चाहिए, खुला अंतराल 2,3 पर अवकलनीय होना चाहिए और एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए। तब हम लोग एफ डैश सी एक ऐसा बिंदु होगा जो इनके बीच में होगा, जहां पर एफ डैश एक्स यानी एफ डैश सी जो होगा 0 के बराबर आएगा, है ना जी, यही करना होगा। तो मैं देख रहा हूं कि एफ एक्स एक बहुपद फलन है। अच्छा, जब यह बहुपद फलन है तो आपको पता है, अतः एफ एक्स बंद अंतराल 2,3 पर संतत होगा और खुला अंतराल 2,3 पर अवकलनीय होगा। ठीक है, तो यह संतत भी है और अवकलनीय भी है, ये हमने दिखा दिया। अब हम लोग f2 का वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन में रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस में 6, 2 का स्क्वायर 4 और 6 10, 10 में से 10 गया 0 आ गया। अच्छा, f3 का वैल्यू निकालते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 प्लस में 6, 3 का स्क्वायर 9 6 15, 15 में से 15 जाएगा आपका 0। तो हमने देखा कि ये संतत अवकलनीय तो हो ही गया और उसके बाद इनके वैल्यू भी बराबर हो गए, तब यहाँ पे अब रॉल्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एफ एक्स लेना होगा, एफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देख रहे हैं ना, तीनों चीज सेटिस्फाई हो गया। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा यहाँ से, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा जो कि हो जाएगा आपका 2x माइनस 5। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि एफ डैश सी का वैल्यू बताओ तो कहोगे 2c माइनस 5, है ना जी, सी रख देंगे x की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बाई रॉल्स थ्योरम, सॉरी बाई एक ही 0 होता है, वो होता है रॉल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0 लेते हैं ना, तभी ना हमें वो बिंदु सी प्राप्त होगा। 2c माइनस 5 बराबर 0, ये जाके उधर प्लस का, तो 2c बराबर में 5 यानी कि c बराबर 5/2, और c का वैल्यू जो 5/2 है उस पर या फंक्शन का जो स्पर्श रेखा होगा, है ना, जो आपके फंक्शन का स्पर्श रेखा होगा वहां वो x अक्ष के समांतर होगा, और वह बिंदु 5/2 हो गया, और 5/2 देख रहे हैं कि यह बिलोंग्स करेगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में है, तो यहां से यह सत्यापित हो गया। तो इसी तरह से हमें मिलेगा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रहने देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्यमान प्रमेय को पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे वीडियो कैसे लगता है आपको।